बहन जी को। जैसा कि आज का जो विषय है, समनों के पास हर क्षेत्र में सफलता के लिए समन संघ में जुड़ने जोड़ने के अलावा कोई और विकल्प क्यों नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 10 गोल्डन नियम हमारे संघ की जान है। अगर इन 10 गोल्डन नियमों का नियमित रूप से हम पालन करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और निरंतर एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो हमारा जुड़ना और जोड़ने का जो मुख्य कार्य है वो एकदम से समायोजित हो जाता है। जैसे पहले कभी इकट्ठे रहते थे, वैसे ही सभी विश्व के संबंध यदि इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा सोचेंगे, इकट्ठा विचार करेंगे, इकट्ठा कार्य करेंगे, इकट्ठा खर्चा करेंगे और इकट्ठा नियम बनाएंगे, इकट्ठा नियमों पर चलेंगे और इकट्ठा दुख बांटेंगे, तो इकट्ठा सुख भी उनके हिस्से में आएगा और सारा का सारा सुख जो वो चाहता है संबंध उसे मिलेगा, जैसे कि सम्राट अशोक के समय था। आज जो हमारे संबंध साथी हैं, उन संबंध साथियों को ये सोचना है कि हम एकत्र करने के लिए संबंध संघ का जो संस्थापक है वो व्यक्ति या जानवर नहीं है। इसका जो स्थापना हुई है वो खुद ब खुद प्रकृति द्वारा इसकी स्थापना हुई है। सुरक्षा और विकास इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी पर जो वस्तु या जीव, पेड़ पौधे आज अपनी स्थिति में विद्यमान हैं, वे सभी अपने संघ के कारण से ही सुरक्षित हैं और विकसित हैं। जो चट्टानें सघन हैं वे विद्यमान रहती हैं, बाकी रेत में परिवर्तित हो जाती हैं। जो पानी इकट्ठा है वो समुद्र, और जो मिट्टी सघन है वो खेत है। जो पौधे झुंड में रहते हैं वो आज विद्यमान हैं, और जो मछली, समुद्र जीव तथा जो झुंड में तैरते हैं वो सभी बचे रहते हैं। जानवर जंगल में झुंड में रहते हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है। अभी जो चींटियां हैं, दीमक है, मधुमक्खियां हैं जो झुंड में रहती हैं वह बच जाती हैं। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का समूह संघ में है वह शिकारी है और वह बढ़ रहे हैं, और व्यक्ति संगठनों में, जाति में बटे पड़े हैं या अकेले पड़े हैं, वह शिकारी होते हैं, अर्थात वह शिकार होते हैं। शिकारी जब भी चाहे उनका शिकार कर सकता है, क्योंकि एकल व्यक्ति हो, जानवर हो या पशु पक्षी हो, उसका शिकार अवश्य हो जाता है। और संग में रहते हैं तो सब डरते हैं, चाहे कितना ही खूंखार शेर क्यों ना हो। जब संग में एकत्रित होते हैं तो कुत्तों का जो झुंड है वो भी एक आदमी है या एक शेर है उसको ख़त्म कर सकता है। संग में रहने का एक भी नुकसान नहीं है, संग से बाहर रहने के हज़ारों नुकसान हैं। जो लोग संग में रहते हैं उनके पास हर वो चीज़ विद्यमान रहती है जो प्रकृति ने दी है, जो मनुष्य ने बनाई है, चाहे वो दौलत है, धन है, घर है, मकान है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा है, दवाई है, हीरे जवाहरात जो भी हमारे लिए बने हैं वो सारे समनों के लिए बने हैं। परंतु संबंध संघ में इकट्ठा रहना, जुड़ना और जोड़ना अति आवश्यक है। दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं जो व्यक्ति संघ में रहता हो वो भिखारी या याचक हो। आदिकाल में भी संबंध संपन्न थे, मालदार थे। एक गरीब याचक ब्राह्मण हमेशा संबंध के दरवाजे पर याचना करता रहता था, भीख मांगता रहता था। संबंध लोग भीख देते थे और ब्राह्मणों को ने संख्या बनाया। आज संबंध याचक बन बैठे और दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। संघ बनाने की बाजी पलट गई है। संघ में असीम ताकत होती है। संघ कमज़ोर कभी नहीं होता, संघ बलवान होता है। जो संगी है, संघ में रहते हैं, वह संग ही ताकतवर होते हैं और उनकी ये संघ पहचान होती है। कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिजीव समझते हैं, अगर वो सारे के सारे संघ में एकत्रित हो जाते हैं तो हमारे
सम्मान लोगों का जल्द से जल्द कार्यसिद्ध हो सकता है। आज हमारे पास लाखों की तादाद में पीएचडी, डॉक्टर, प्रोफेसर, एमफिल, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, व्यापारी, अफसर, राजनेता और नाना प्रकार के नौकरशाह हैं। इनके होते हुए भी हमारे हक अधिकार समाप्त होते जा रहे हैं। तो हमारा समन संघ इन सारे अधिकारों को एक ही बात में दिला सकता है, एक ही वक्तों में दिला सकता है, परंतु ये है हमें इकट्ठा होना अति आवश्यक है। मेरे वक्तव्यों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। संघं नमामि, संघं नमामि।